नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। सप्ताह का आखिरी क्रिप्टो काउंटर। बीते 24 घंटों में क्रिप्टो बाजार टूट गया है। अब बाजार में दिशाहीनता है और अमेरिका के मेगा क्रिप्टो कानून को लेकर संशय है। सबसे पहले चलते हैं बाजार में और देखते हैं कि हाल क्या है। बिटकॉइन शाम को 5-6 बजे के आसपास $82,200 के आसपास तक फिसल गया। करीब 3% की गिरावट थी। पिछले हफ्ते 89-90 हज़ार के जोन से जो नया निचला आया स्तर आया है उसमें 83,000 का सपोर्ट भी टूट गया है। अब 80,000 के नीचे की बात हो रही है क्योंकि $85,000 पर नया रेजिस्टेंस दिख रहा है। ETF का फ्लो कमजोर है और मैक्रो अनसर्टेनिटी क्रिप्टो को लगातार परेशान कर रही है। इथेरियम ने भी आज अपना 2800 का निचला सपोर्ट तोड़ दिया। $2700 के आसपास था शाम को 5 बजे। 3% की गिरावट यहाँ भी है। 2500 से 2600 पे सपोर्ट है और $3000 का स्तर रेजिस्टेंस के तौर पर दिख रहा है। बाजार देख रहा है कि बिटमाइन जैसी कंपनियां जो ट्रेजरी स्टेकिंग की कर रही हैं उससे लिक्विड सप्लाई कितनी और कम हो सकती है। सोलाना $115 पर है। 24 घंटे में करीब 2% गिरा है। साल दर साल 45% की गिरावट है। 110 पर सपोर्ट है, 130 पर रेजिस्टेंस है। मूड यहाँ अभी भी रिस्क आपका बना हुआ है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ में बड़े निवेशकों में बिटकॉइन ETF की खबरें महत्वपूर्ण है। बिटकॉइन ETF में करीब $19.6 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है। यानी संस्थागत निवेशक धीमे धीमे करके बाहर निकल रहे हैं। निवेश बना हुआ है, जोखिम घटा रहे हैं। इथेरियम ETF में करीब $28 मिलियन का इन्फ्लो आया जो कि बिटकॉइन के विपरीत था। ब्लैक रॉक का बड़ा हिस्सा है इसमें। संस्थागत निवेशक इथेरियम को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और टोकनाइजेशन का आधार मान रहे हैं और यही वजह है कि इथेरियम में नए निवेश आ रहे हैं। हालांकि कीमतें दबाव में हैं। अमेरिका में रेगुलेटरी अपडेट को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है वो अमेरिका में यूएस क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल को लेकर है। सीनेट की जो एग्रीकल्चर कमेटी है वहां से ये पास हो गया है। 12-11 वोट से पास हुआ है। अब पूरी सीनेट में बहस होगी जहां संशोधन में देरी का जोखिम है। हम विस्तार से बात करेंगे बाद में बुलेटिन में कि आखिर कहां फंस गया जाकर ये कानून। इधर व्हाइट हाउस ने बैंकों और क्रिप्टो कंपनियों को स्टेबल कॉइन कस्टडी और ब्याज नियमों पर समझौते के लिए बुलाया है। 2026 को फेडरल फ्रेमवर्क का साल माना जा रहा है। हालांकि अभी इसमें देरी दिख रही है। इलिप्टिक की एक रिपोर्ट आई जिसने बाजार को चौंकाया। इलिप्टिक ने बताया कि ईरान के सेंट्रल बैंक ने कम से कम 507 मिलियन USDT खरीदे हैं, स्टेबल कॉइन खरीदे हैं और इससे सैंक्शन स्टेबल कॉइन के रेगुलेशन पर अब दुनिया में बहस तेज हो रही है। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट की खबरों में इथेरियम वेल बिटमाइन ने 25 लाख से ज़्यादा इथेरियम को फिर स्टेक कर दिया है जिनकी कीमत करीब $7.6 अरब है। इथेरियम की फ्री फ्लोट सप्लाई घटती जा रही है लेकिन सेंट्रलाइजेशन और रेगुलेटरी सवाल भी उठ रहे हैं। स्टेकिंग क्या है जिसे हम बार बार आपको इससे पहले के बुलेटिन में बताते रहे हैं कि कंपनियां अपने टोकन्स को नेटवर्क के पास रख देती हैं और उस पर रिटर्न लेती हैं। रिटेल सेंटिमेंट कमजोर है। पूरा जनवरी कमजोरी से बीत गया। बिटकॉइन साल दर साल करीब 12% नीचे है। सोलाना 45% नीचे है। बाजार को अभी कोई बड़ा ट्रिगर नहीं दिख रहा है। अगले 48 से 72 घंटे के आउटलुक में बिटकॉइन का सपोर्ट 82-83 के आसपास है। अगर 82 से और भी नीचे जाता है तो फिर दिक्कत होगी। रेजिस्टेंस 90 से 92 के आसपास है। ETF का आउटफ्लो और जो मैक्रो डेटा आने वाले समय में और गिरावट ला सकते हैं। यूएस सीनेट में जो बहस चल रही है व्हाइट हाउस की मीटिंग से जो हेडलाइंस निकलेंगी उससे बाजार में तेज वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव की संभावना है। और अब हम आ गए हैं आज के क्रिप्टो विजडम पर। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर और आने वाले एक हफ्ते तक क्रिप्टो को प्रभावित करने वाला जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है वो यहीं से आता है। आइए आपको बताते हैं कि क्रिप्टो का अगला ट्रिगर या बुलरन कहां फंसा हुआ है और अमेरिकी सीनेट में झगड़ा क्या है, ताकि खबरें आते ही आप समझ सकें कि दरअसल क्या होने वाला है। सीनेट में एक बड़ा टकराव चल रहा है क्रिप्टो के बिल को लेकर। पहला टकराव है इथिक्स और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। डेमोक्रेट से चाहते हैं कि पद पर रहते हुए कोई भी फेडरल अधिकारी या उसका परिवार डिजिटल एसेट जारी नहीं करे और उसे समर्थन नहीं दे और ना उससे कोई निजी मुनाफा कमाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का परिवार इसी धंधे में है। उन्होंने अपना कॉइन जारी किया है। रिपब्लिकन सांसदों ने सीनेट की एग्रीकल्चर कमेटी में इन संशोधनों को पार्टी लाइन पर खारिज कर दिया। डेमोक्रेट्स जो चाहते थे वो नहीं होने दिया, लेकिन फुल सीनेट में अगर डेमोक्रेट की मदद नहीं मिली तो बिल पास नहीं होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा जहां पर यह बिल अटक गया है जाकर वो स्टेबल कॉइन पर ब्याज है। यहां पर बैंक और क्रिप्टो के बीच टकराव चल रहा है। सीनेट की बैंकिंग कमेटी कह रही है कि क्रिप्टो कंपनियों को डॉलर पैक्ड स्टेबल कॉइन पर ब्याज नहीं देना चाहिए, नहीं तो इनका नियमन बैंक जैसा हो जाएगा। बैंक और क्रिप्टो एक्सचेंज इस बात की लॉबिंग कर रहे हैं कि इसको शुरू किया जाए क्योंकि बैंकों में ऐसा डर है कि अगर स्टेबल कॉइन पर ब्याज दिया गया तो फिर बैंकों में जमा नहीं आएगा, जबकि स्टेबल कॉइन कंपनियां इसे बदलने का दबाव बना रही हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण विवाद है वो SEC और CFTC के बनाम बैंक के बीच में है। एग्रीकल्चर कमेटी डिजिटल कमोडिटी और स्पॉट मार्केट पर CFTC को ज़्यादा अधिकार देती है, लेकिन बैंकिंग कमेटी को तय करना है कि कौन सा टोकन सिक्योरिटी
सिक्योरिटी रहेगा और अधिकारों का बंटवारा फंस गया है। डिफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पर भी मतभेद गहरे हैं। कई वरिष्ठ डेमोक्रेट मान रहे हैं कि डिफाई पर भाषा बहुत सख्त है और इतनी सख्त भाषा इंडस्ट्री को नाराज कर सकती है। डेमोक्रेट्स का कहना है कि बहुत ज़्यादा उदार होने पर खतरा है। चूंकि पार्टी और राजनीति के बीच ये कानून फंस गया है, ये चुनाव का साल है। एग्रीकल्चर कमेटी में 12-11 के सख्त रिपब्लिकन वोट से आगे बढ़ा है। एक भी डेमोक्रेट समर्थन में नहीं था। 2026 के मिड टर्म चुनाव और सीनेट के नियमों के कारण जल्दी इस पर वोट होने की हिचक है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस सेक्टर में कारोबार कर रहे हैं, इसलिए रिपब्लिकन भी थोड़े सहमे हुए हैं। सीनेट से पास होने के बाद इस बिल को हाउस के क्लैरिटी एक्ट से मिलाना होगा, जहां और बाजार की संरचना और स्टेबल कॉइन पर अलग अलग प्रावधान और भी होंगे। और इसलिए बिल का रास्ता तकनीकी नहीं है, राजनीतिक है। इसलिए धैर्य के साथ ये राजनीति देखिए। जब तक कि बिल में क्लैरिटी नहीं आती, क्रिप्टो बाजार में कोई बड़ी दिशा या नई दिशा आने की संभावना नहीं है। तो क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, लेकिन आपके लिए इतना ही नहीं। हम क्रिप्टो पर एक खास वेबिनार लेकर आ रहे हैं 21 फरवरी को, जहां क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो में अकाउंट्स कैसे क्रिएट किए जाएं, भविष्य का रुख क्या है और भारत में क्रिप्टो कानूनों में जो परिवर्तन आने वाले हैं उनके लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए। क्रिप्टो ट्रेडिंग की, क्रिप्टो कारोबार की, ब्लॉकचेन की, बिटकॉइन की, इथेरियम की ABCD समझने के लिए मास्टरिंग बिटकॉइन फ्यूचर्स ट्रेडिंग के इस वेबिनार को आप जरूर ज्वाइन करें। हमारे साथ प्रियांक शर्मा होंगे, जो कि सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं। मैं भी रहूंगा थोड़ी देर के लिए बताने के लिए आपको कि क्रिप्टो की पूरी दुनिया के भीतर क्या चल रहा है। देर मत करें, हमारे पास सीट्स बेहद लिमिटेड हैं। 21 फरवरी का यह सेमिनार है 11 बजे से। दिए हुए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत इस पर रजिस्टर करें, जिससे कि आप पहले अपनी सीट बुक कर सकें। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह क्रिप्टो काउंटर में।